श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार की बातों में नहीं गंवाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह गर्व की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर नियति अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त दो, आपका वक्त बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। जीतता वो है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो।